ये इधर के हैं, वो अपनी पेंचेस टाइम्स बाढ़ की, और उसका हस्बैंड हरदीप सिंह है, उन्होंने जबरदस्ती ये प्लेंथ भर दिया। वो बीजेपी के है, उसने चेयरमैन की इलेक्शन लड़ी, वो भी हार गई है वो, तो उन्होंने जबरदस्ती प्लेंथ भर दी। और तहसीलदार ने और डीसी ने आर्डर निकाला, उसको डिसमिटल का आर्डर निकाला। जब तहसीलदार ने आर्डर निकाला, डीसी ने आर्डर निकाला तहसीलदार ने दिया नायब को। जैसे नायब को आर्डर मिला, नायब ने जस्ट बोला मैं इसको तोड़ दूंगा। तोड़ते तोड़ते साल हो गया, वो 8x8 का प्लेंथ अभी तक नहीं टूटा, वो नहीं टूटा। ठंडी हुई में बिल्डिंगें गिर गई, बीरपुर में बिल्डिंगें गिर गई, मगर जो प्लेंथ गवर्नमेंट लैंड। और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम मनवाल एरिया में हैं, जिसका एक हिस्सा जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक हिस्सा जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। और मेरे साथ यहाँ पे सरपंचेस, एक्स सरपंचेस, यहाँ के जो मुकामी लोग, और यहाँ पे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन हैं, इनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे इतना आने का जो कारण है वो ये है कि लोगों के मुद्दे, लोगों की जो मसले मसाइल हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि दूरी। और दूरी चाहे जितनी भी हो, आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके भी कोई मसले मसाइल हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके पास भी आना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ शहर इंडिया में। सबसे पहले आपका नाम। शुक्रिया सर, मैं रिटायर्ड कैप्टन दिनानाथ, बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक मजालता। सर, क्या इशू है सारा ये इंडस्ट्री वाला, क्या इशू, और कितने लोग इसमें जो है लगने थे, कितना यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलना था? सर, ये मसला है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया का 2006 में घोषित हुआ था, जबकि हमारे एमएलए यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी थे। उन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठा करके यहाँ पर घोषणा करवाई थी कि ये इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करवाया था, और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ का जो जंग यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल पाएगा। और लगभग जो है ये 4000 से ऊपर आदमी का यहाँ पर रोज़गार का जो साधन उन्होंने बताया गया था। और लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2006 से लेकर के 2020 आज निकल गया है, और 14 साल बीत जाने के बावजूद भी जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। एवन के 2008 में इन्होंने हदबंदी करके थोड़ी सी चारदीवारी की थी। अभी जो है वो थोड़ा सा जहाँ से मनवाल से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, वहाँ से एक छोटा सा डिस्प्यूट होने की वजह से जो डिस्प्यूट एक रेवेन्यू महकमे को मिटाना चाहिए, जबकि उनको आगे आना चाहिए कि इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल का जो जहाँ पर प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ है, लेकिन रेवेन्यू महकमे ने इसको अभी तक नहीं निकाला है। तो वो मेरी रेवेन्यू महकमे से भी ये अपील है। डिस्प्यूट डालने वाले लोग हैं कौन? ये जो लोग हैं, ये भी लोग यहाँ के हमारे भाई हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने गलती से कहीं प्लेंथ वगैरह बीच में भर लिया हुआ है। तो अभी महकमे वाले आते हैं, वो इतना रिस्क नहीं लेते हैं कि हम अभी किसी का प्लेंथ तोड़ेंगे या कोई ऐसी बात करें। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने जगह जो दी हुई है, और ये 2 कंस्टिट्यूंसी में जगह पड़ती है, एक पड़ती है इसमें रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन लगभग 4 कनाल के लगभग जो है एरिया इनका पड़ता है, और उसी 4 कनाल एरिया में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। काफ़ी एरिया जो है वो लोग दे चुके हैं, उनकी पेमेंट्स भी हो चुकी हैं। ऐसे ही जो है तजूर और चानी वाले लोग जो हैं, उन्होंने भी जो पेमेंट्स ले ली गई हैं। चंद आदमी रहते हैं और उनको भी जल्दी जो है डिपार्टमेंट पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो छोटा मोटा डिस्प्यूट को लेकर के इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की जो डेवलपमेंट रुकी है, उसको रुकाना एक बहुत बड़ा विश्वासघात है उन लोगों के साथ। इसके पीछे का आपको लगता है कोई पॉलिटिकल दबाव भी है जिस वजह से ये काम रुका हुआ है? नहीं, इसमें मैं पॉलिटिकल दबाव के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ चंद लोग हो सकते हैं कि जो उनकी पीठ लेकर के जो इसमें थोड़ा सा रोड़ा अड़ा रहे होंगे, लेकिन हैं तो यहाँ के आदमी हैं। लेकिन इसमें मेन रोल जो है वो है रेवेन्यू का, और उस डिपार्टमेंट का नहीं कर रहे। और खास करके जो है ये जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी डिपार्टमेंट है, उनको बढ़ के आगे आना चाहिए। अगर उन्होंने ज़मीन ली है तो उनको अपनी ज़मीन निकालनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप कुमार, छोटा नाम सुखा पंडित है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मैंने 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी थी, और मैंने प्रोफेसर चमन लाल जी को हराया था, और उस समय से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ऐसे में जीत जाता हूँ, जब इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ हार जाता हूँ। तो ये इंडस्ट्री का काम रुका हुआ क्या कारण मानते हैं? इसका पॉलिटिकल दबाव है कुछ? हाँ है, ये बता नहीं रहे हैं बीडीसी के चेयरमैन, ये भी दबाव में आ जाएंगे। क्या उनका दबाव नहीं तो किसका दबाव है?
इन्हीं का दबाव है, इन्हीं के बंदे हैं, यही तो लोग रोक रहे हैं। कौन लोग? बीजेपी वाले। और कौन है? मैं कोई कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, मैं पैंथर की बात कर रहा हूँ। क्या कारण क्या, क्यों रोक रहे हैं बीजेपी वाले? उनका मुझे नहीं पता चला कि इनका तरीका काम करने का क्या है। मेरी उम्र हो गई मेरे ख्याल में 47 साल, और 30 साल से मैं देख रहा हूँ काम ये लगवाते हैं, ये दे दिया, फिर बीच से एक आदमी खड़ा कर देना, तू स्टे ले ले। इनका कौन सा तरीका ये मुझे नहीं पता जी। मैं डरता नहीं हूँ, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, मैं पब्लिक की बात मीडिया के थ्रू मैं ऊपर तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग मुझे ये बताएं, जैसे ये बोल रहे हैं रेमनो वाला ना इसका पूरा डिमार्केशन पूरा बायोडाटा बना के दिया है हेड ऑफिस में, क्यों नहीं पेमेंट करते? वहाँ की जो इनकी इंडस्ट्री की डायरेक्टर साहब उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा पड़ा है। कोई ऐसा बात नहीं है। कोई मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा दबाव है। आज आप बात पहुंचाएं, मेरा ख्याल है कि जो ऊपर वाले काम करने वाले होंगे तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री वाले कल ही पेमेंट इनको लोगों को दे देंगे और परसों से काम शुरू हो जाएगा। और उनका भी यही वतीरा होगा ऊपर वालों का, तो फिर ये नहीं बनेगा इंडस्ट्री, ये नहीं बनेगी। फिर जहाँ एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, जहाँ पे इतना रोज़गार इंडस्ट्री के द्वारा जो है आम जनता को मिलने वाला है, वहाँ पे रोड़ा अड़काने वाले ये लोग जो हैं, आप साफ तौर पे बताते क्यों नहीं है कौन लोग हैं? पर मैं आपको ये बात बताऊं, आप मीडिया वाले बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सर हम नहीं बोलते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं। नहीं, वो वाले बोलते हैं। ये जो ग्राउंड है जहाँ विकास नहीं हो रहा, लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा। आप गरीबों को पूछिए, मैं बोल रहा हूँ कि खाने के लिए इनके पास दाने नहीं है, पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, बिल्कुल महामारी मची हुई है। ये बोलते हैं कि मुलाजिम हैं जो पेंशन ले रहे हैं तो ये थोड़ा सहक रहे हैं, और जो हमारी गरीब जनता है, जो पब्लिक है, जो दिहाड़ी लगाने वाली, वो मर चुकी है। वो खाली खोखले बातें, वो ऐसे डगार मारे, उनके बीच में कुछ नहीं। कितने लोगों को रोज़गार मिलने वाला था वहाँ पे? वो 50,000 लोगों को रोजगार मिलना था, और 5 लाख लोगों ने उनका राशन खाना था। 50,000 के पीछे 10 आदमी खाना खाना था, 10 आदमियों ने, और 5 लाख लोगों का। जहाँ 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक मजालता, ब्लॉक डंसाल, जहाँ हमें किसी की जरूरत नहीं, जहाँ इंडस्ट्री लगती तो मेरे ख्याल में हमें कहीं दूर जाने की जरूरत गवर्नमेंट नहीं, जॉब की भी जरूरत नहीं थी। नहीं जरूरत थी हमें। सर क्या नाम आपका? मैं सरपंच बाबूराम शर्मा पियाज का थलोड़ा। सर क्या कारण है, क्यों ये इंडस्ट्रियल का काम जो है रुका हुआ है, क्या दबाव है? इसके दबाव के बारे में हमें कोई पता नहीं है, मगर जैसे हमारे मियालता ब्लॉक वाले, उसमें कोई इतना हमारे गांव वालों का किसी का कोई कुछ नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट का ही, गवर्नमेंट का ही, या इंडस्ट्री वालों का ही है। क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कवर क्यों नहीं कर रहे? लोगों ने दे के रखी हुई जगह दी हुई है। प्लांट का इशू बता रहे हैं, ये क्या है? थोड़ा सा है, नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका डंसाल एरिया का है, उसमें भी कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मतलब उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, उसमें सिर्फ एक रखा हुआ है, सिर्फ हमारे लिए एक रोड़ा बना के रखा हुआ है, बाकी वो कुछ नहीं है। वो कोई चीज़ नहीं है। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढा रही है गवर्नमेंट, उसमें कोई कुछ नहीं है। एक छोटा सा प्लांट है 4x4 8x8 का, वो क्या उसमें लिए बहुत बड़ा कोई इशू बन गया? वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक हमारे गांव वालों को दिखाने के लिए रखा हुआ है कि परेशानी ये हमारे लिए रोड़ा, हम इसमें नहीं काम कर सकते। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है किसी का। कोई डालने वाले लोग कौन है? वो भी हमारे ही हैं, वो कोई दुश्मनी नहीं है हमारे, वो कुछ नहीं है। वो हमारे भाई हमारे साथ रहते बैठते, कुछ नहीं है उनका भी। मगर एक उन्होंने भी कुछ चाहते नहीं है कि यहाँ की यूथ को रोजगार मिले। वो भी चाहते हैं इसमें, वो भी इसमें नहीं चाहते कि हमारा रोजगार नहीं मिलना चाहिए। वो भी चाहते हैं हमारा रोजगार मिलना चाहिए। वो कुछ कहीं होते हैं हमारे से कोई बातचीत करे, तो वो बातचीत वो डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री वालों ने करनी चाहिए। हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें? जब डिपार्टमेंट करेगा, उसकी जो पेमेंट उसकी कम हो रही तो उसको पेमेंट बढ़ा सकते हैं। बाकी वाले जिसकी नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। तो आपके कहने के मुताबिक इशू कुछ भी नहीं है? इशू कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का इशू है, भाई नहीं काम करना, नहीं करने देना पब्लिक को। नहीं सरपंच है, आपने उनके साथ बात करनी थी, आपने मीटिंग करनी थी, हमने उनके साथ हल करवा देना था। फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं? मीटिंग जब भी हम बात करते हैं हमारे को बोलते हैं आप सरपंच बन के आए, आप काम हल करो ना। जब पहले हम कर सकते थे, अभी आप करो। तो मैं बोला यार हम तो कर रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ आप भी सहयोग देंगे तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है, इशू नहीं है। सरपंच क्या कर सकता, अकेला सरपंच क्या करेगा? आप बता रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इशू है ही नहीं, इसका मतलब आप करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं, मगर वो भी हमारे साथ चलेंगे तो तब हम करवा सकते हैं ना। नहीं चल रहे आपके साथ? वो हमारे साथ नहीं साथ कर सकते ना। कौन लोग हैं वो? जैसे इंडस्ट्री वाले हमारे साथ आए, वो बोले हम इशू इसका हल करेंगे। प्लांट डाला हुआ ये कौन लोग हैं? जो बीच में वो भी हमारे ही आपस में तत्व होते हैं, जहाँ के ये लोकल ही है। वो भी नहीं, नाम तो हम नहीं जानते, वैसे लोकल ही हमारे हैं, नाम नहीं हम जानते। नहीं नाम नहीं जानते। है लोकल है? हाँ लोकल। अच्छा, नाम नहीं जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोक सिंह है जी। सर क्या कारण है, ये इंडस्ट्री का काम क्यों रुका हुआ है इतनी देर से? देखो सर, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो 2006 का जो हर्षदेव जी ने असेंबली में जो मुद्दा उठाया,
उसके बाद जब गवर्नमेंट लैंड पड़ी थी और जी उन्होंने मुद्दा उठा के जहाँ इंडस्ट्री जो पास कराई, दिन रात दौड़ करके उन्होंने जो इंडस्ट्री पास कराई। उसके बाद ये जो रोड का बनना था इंडस्ट्री का, पीछे पूरी पेमेंट हो गई है, चैनी में हो गई है, थलोड़ा में हो गई है। जो थोड़ा सा एरिया आना था आधा किलोमीटर जम्मू में, वो जो जम्मू में एरिया आना था, वो जो एरिया जम्मू में आना था, वहाँ क्या हुआ, जब इंडस्ट्री वाले आए तो हमने जब रेवेन्यू को ऑर्डर आया तो उनके पास हमने 2-3 बार वो उनके साथ सर्वे कराया, उनके साथ हमने सर्वे कराया। 3 सर्वे पहले हो चुके हैं, 3 सर्वे पहले हुए तो हमने ये उनको बोला भाई जहाँ आपको इजी लगता वहाँ से निकालो। पहले एक सर्वा हुआ तो एक पार्टी के उसने वहाँ दरबार बना दी, कैंसिल हो गया। फिर दूसरी जगह सर्वे हुआ तो दूसरी पार्टी गई, उसने दरबार बना दी। अभी तीसरी बार जिसके रोड की जो कागज बनने लगे, हमने जैसे पटवारी ने नैब ने कागज बनाए, जैसे डॉक्यूमेंट बनाए तो तीसरी पार्टी ने रातों रात जो गवर्नमेंट कच्ची लैंड है उसमें जबरदस्ती प्लांट भर दिया। ये इधर के हैं, वो अपने पेंचेस टाइम्स बाढ़ की और उसका हस्बैंड हरदीप सिंह है, उन्होंने जबरदस्ती ये प्लांट भर दिया। वो बीजेपी के है, उसने चेयरमैन की इलेक्शन लड़ी, वो भी हार गई वो, तो उन्होंने जबरदस्ती प्लांट भर दी। और तहसीलदार ने और डीसी ने आर्डर निकाला, उसको डिसमिटल का आर्डर निकाला। जब तहसीलदार ने आर्डर निकाला, डीसी ने आर्डर निकाला तहसीलदार को, तहसीलदार ने दिया नायब को। जैसे नायब को आर्डर मिला, नायब ने जस्ट बोला मैं इसको तोड़ दूंगा। तोड़ते तोड़ते साल हो गया, वो 8x8 का प्लांट अभी तक नहीं टूटा, वो नहीं टूटा। 20 खुई में बिल्डिंगें गिर गई, बीरपुर में बिल्डिंग गिर गई, मगर जो प्लांट गवर्नमेंट लैंड कस्सी में 1 कनाल 4 मरले में भरा है, वो प्लांट 4 मरले का भी तक नहीं टूटा 1 साल में। और नायब तहसीलदार के पास आर्डर हुआ है वो प्लांट तोड़ने का, वो किन कारण वो प्लांट नहीं टूट रहा है, वो कौन सी हिस्ट्रियाँ जो इसको इतनी जबरदस्त प्लांट भर के और उसको प्लांट नहीं तोड़ रहे हैं। इसका मतलब तहसीलदार कुछ नहीं है, तहसीलदार का आर्डर कोई नहीं है, मजिस्ट्रेट का आर्डर कुछ नहीं है, डीसी का आर्डर कोई नहीं है, और नायब तहसीलदार पास आर्डर है। वो मैं आपको आर्डर कॉपी दिखाता हूँ, कॉपी दिखाओ आर्डर की कॉपी दिखाता हूँ। सारा कारण क्या मानते हैं आप, जिस तरह पॉलिटिकल दबाव मुझे लग रहा है सामने लग रहा है ना, एक गवर्नमेंट लैंड में जो माल का वो तो भर सकता है, जो एक गवर्नमेंट लैंड में प्लांट भरा है तो वो तो बड़ी गवर्नमेंट लैंड में, वहाँ गवर्नमेंट लैंड लिखी है उसमें भाई ये गवर्नमेंट लैंड है, फिर उसमें जबरदस्ती 10x10 प्लांट रातों रात कैसे, और 1 साल हो गया आर्डर हुए और डिसमेंटल नहीं हो रहा है, वाह बड़ी शर्म की बात है। और गवर्नमेंट में, और एलजी साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप वो बीरपुर तोड़ रहे हो, नरगोटा में तोड़ रहे हो, सांबा में तोड़ रहे हो, विजयपुर में तोड़ रहे हो, और वो 12x12 का प्लांट टूट रहा है। इंडस्ट्री मैडम, हम कम से कम 100 लोग जम्मू में गए, रात को 8 बज के हम मैडम ने हमें प्रॉमिस किया कि मैं वहाँ मौके पर जब मैडम इंडस्ट्री आई तो उन्होंने देखा कि यार क्या बात है, इस गांव में अगर इंडस्ट्री बनेगी और इस गांव की खूबसूरती बन जाएगी, लीला बन जाएगी, बच्चे जहाँ काम करेंगे। मगर चंद लोग जहाँ आते हैं जिनकी जगह भी नहीं है, वो आके वहाँ जाकर डिपार्टमेंट को दबदबा करते हैं और पॉलिटिक्स के पीछे लोगों ने सियासत करते हैं उनके पीछे कि यार रोड नहीं बने जी। वो क्यों, अगर जो माल क्या वो लिख के दे रहे हैं हम जगह देने के लिए तैयार है, उनको गवर्नमेंट रेट देगी, जो रेट होगा गवर्नमेंट का 7 लाख कनाल होगा, 5 लाख कनाल होगा, वो रेट मिलेगा। मगर जो 12x12 का प्लांट गवर्नमेंट लैंड कस्सी में और जबरदस्ती प्लांट भरा गया, उसको प्लांट को तोड़ने के लिए तहसीलदार का आर्डर भी नहीं मानता। इस इंडस्ट्री से जो है कितने यूथ को बेनिफिट मिलेगा? या इस इंडस्ट्री में आपको बुलाओ जी, आपका शुक्रिया मैं ये करना चाहता हूँ कि आप इस गांव में आए हो जहाँ 70 किलोमीटर कोई नहीं आता है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, पहुँचते ही नहीं है। ये खुश नसीब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया तो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ गाँव में आए हैं। हम आपकी कभी नेकी नहीं भूल सकते कि आप जिस गाँव में आए हो जहाँ लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये इंडस्ट्री बन जाएगी। आज जो बच्चा आपको पता है 6 महीने हो गए महामारी मरे हो, जो मुलायम बंदे वही बच रहे हैं, 6 महीने हो गए महामारी जिससे लोग परेशान है बच्चे, आज लोग दर्द बर्द हो रहे हैं, कई लोग सुसाइड करने में आ गए हैं, करें क्या, काम नहीं है। अगर वो काम यूपी बिहार में करें उनको लाठियाँ पड़ेंगे, अंदर हो जाएंगे, वहाँ कोरोना मच रहा है, बीमारी मच रही महामारी। मगर ये इंडस्ट्री अगर इधर होती, आज ये बच्चे यहाँ काम करते, दर्द बर्द बच्चे खजल हो रहे हैं, गलत नशों में जा रहे हैं। किन कारण, यही जो गलत लोग हैं, जो प्लांट भरा गया जब तक रोड शुरू होता 2006 का रोड चला, अभी तक 2020 चल रहा है। ये जबरदस्ती गवर्नमेंट कस्सी लैंड में जबरदस्ती प्लांट भरा गया और तहसीलदार का आर्डर हुआ उसको डिसमेंटल करने का, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रीजन पीछे है, ये पीछे सियासत है इनके, जबरदस्ती वो अपने कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है बीरपुर टूट सकता है, सांबा में टूट सकता है, नरगोटा में टूट सकता है, ये प्लांट नहीं टूट सकता 6x6 का, 8x8 का। क्यों, क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ कि जहाँ जल्दी से जल्दी एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इंडस्ट्री का रोड है इसको जल्दी से एक्टिवेट करना चाहिए, जो लोग जमीन है उनको पेमेंट होनी चाहिए, और रोड के जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री खोलनी चाहिए जिससे लोगों का रोजगार हो, लोग जहाँ अपनी तरक्की करें, लोग अपना काम करें, बच्चे बाहर ना जाए, वो जहाँ छोटा मोटा काम करे, अपना दिहाड़ी लगा के अपने माँ पियो बाहर घर में रहें।
तो ये जो बात बता रहे हैं प्लंथ वाली, ये जो गवर्नमेंट लैंड पे ही जिन्होंने जबरन जो है प्लंथ वहाँ पे डाला हुआ है, कोशिश करेंगे हम यहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं या नायब तहसीलदार साहब हैं उनसे भी बात करें। हेलो कस्तूरीलाल जी। जनाब सर मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। सर मैं अभी मनवाल में आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, सरपंचेस हैं, एक्स सरपंचेस हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये क्या कारण है कि आपके पास अगर ऑर्डर भी है डिसमेंटल करने का, वो जो वहाँ पे प्लंथ डाला हुआ है कसी एरिया सर, तो वहाँ पे डिसमेंटल क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, उसमें ना दूसरी पार्टी ने एफसी साहब के ऑफिस में प्ली ले ली है। अच्छा, उसमें पार्टी रखा है तहसीलदार साहब को, मुझे भी। जी। तो ड्यू टू लॉकडाउन सर वहाँ वो बंद कर दिया उन्होंने ऑफिस, वो हमारी पेशी भी नहीं हो सकी। 8 तारीख डाली थी उन्होंने अप्रैल की। जी। तो 23 मार्च को सर लॉकडाउन हो गया। जी। तो फिर सर उसके बाद कुछ भी नहीं कहीं से वो, और हमें चिट्ठी भी कोई नहीं आई हमें सर। जी। तो एफसी साहब ने स्टे किया हुआ है उसको। जी। तो ऊपर से सर कस्तूरीलाल जी कोई पॉलिटिकल दबाव भी आ रहा है क्या? जिस तरह से ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव के कारण जो है ये चीज़ें नहीं उठ रही है। नहीं सर, हमें नहीं कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। एफसी साहब का सीधा जब स्टे आ गया तो सर फिर हम हायर अथॉरिटीज या अपने जो एचओडी हैं उनको थोड़ी बाईपास कर सकते हैं सर। बिल्कुल। चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कस्तूरीलाल जी जो कि नायब तहसीलदार हैं यहाँ पे, और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस पे जो है स्टे लिया गया है और कोरोना की वजह से जो है इनका काम सारा अभी रुक गया है। जी। तो मनवाल एरिया में हैं हम, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगनी थी और यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिलना था, कहीं ना कहीं इल्ज़ामात जो हैं बीजेपी सरकार पे ही लगाए जा रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल दबाव के कारण जो है ये काम जो है रुका दिए गए हैं, और यहाँ के यूथ को जो है बाहर का जो रास्ता अपनाना पड़ता है, जो बाहर रेड़ियाँ फड़ियाँ लगा के अपना रोज़गार कमा के यहाँ पे आते हैं, और यहीं पे अगर उनको रोज़गार मिल जाना था इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार जो है ये कहती है कि सबका विकास और सबका जो यहाँ पे विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, और उसकी पोल यहाँ पे खुलती हुई, जिस तरह से इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि बीजेपी के ही कुछ लोग जो हैं इस सब को जो है उलझा के रखना चाहते हैं ताकि ये इंडस्ट्री यहाँ पे ना लगे, और क्रेडिट जो है जब यहाँ पे कोई जो यहाँ के बीजेपी के नेता यहाँ पे आए, कोई इलेक्शन हो और क्रेडिट जो है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या बीजेपी के नेता जो हैं वो ले सकें। तो ये एक मेन कारण है जो इस सारे सिलसिले को जो उलझा के रखा गया है। और आपके पास, आपके एरिया में आपके पास भी कोई इस तरह की दुविधा है, इस तरह का कोई मसला मसाइल है, तो दूरी हमारे लिए जो है वो समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या आपकी जो है वो उजागर करना है और आपकी समस्या को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। फ़िलहाल बने रहिए हमारे साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए मुमताज़ तांत्रा के साथ। थोड़ा नीचे करूँ लोगों के साथ And first of all, my name is Arun Singh, and first of all, I would like to thanks to all of you for coming here. तो यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है वो है इंडस्ट्री का मुद्दा। If you read in the Indian Constitution, first of all, the Article 39B says that इस जहाँ पर जो जितना here we are also the mainstream political party and we are here all mainstream political party। लेकिन आप सियासत करिए, हम भी सियासत करते हैं, आप भी सियासत करिए, लेकिन ऐसी क्या सियासत करने की जिसमें अपने ही घर को आग लग जाए, ठीक है ना। ये जो इंडस्ट्री का मुद्दा है ये आज से 10-15 साल पहले आया था और हमने लगातार इस पर जोर दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये इसका नक्शा है, ये आपका मेन लैंड है, ठीक है, ये मेन लैंड है और यहाँ से रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को पॉलिटिकली पैट्रोनेज है जिनकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्शन कर दिया है, और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको 50,000 नौकरियाँ जो है वो लूज़ हो रही हैं, और जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं आगे उनको सारी पेमेंट हो चुकी है उनकी। ये देखिए उनकी सारी जो पेमेंट है वो सारी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो पेमेंट है वो क्यों रुकी है। और अभी आपने किसी मीडिया वाले ने क्या किया था, तहसीलदार साहब को फ़ोन किया था, वो कहते हैं कि स्टे नहीं हो सकता, ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्टे हो गया, लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी वो कह रहे थे कि जो सेक्शन 133 है उसके जो तहत है वहाँ पर
गवर्नर भी स्टे नहीं दे सकता, ठीक है ना। या तो हमको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अपना जो क्लियर स्टैंड है तो वो स्टैंड रखिए ना। तो ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। यहाँ पर जो तहसीलदार है वो, अब देखो यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की होती है। जो डीसी होता है वो किसको ऑर्डर देता है, वो आपके तहसीलदार को ऑर्डर देता है, और जो तहसीलदार है वो नायब तहसीलदार को ऑर्डर देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के भी हैं और यहाँ पे बीजेपी के हैं। अगर सारी जो पार्टीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट चाहती है तो भैया रोक कौन रहा है? हम रोक रहे हैं। कि हमारे जो भाई बहन हैं वो यहाँ से पुणे काम करने जाते हैं यहाँ से दिल्ली काम करने जाते हैं। अगर उनको यहाँ पर ही अपने घर रोजगार मिल रहा है तो यहाँ पर रोजगार क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो भैया इनके टिप्पर कौन भरेगा? ये भी तो सिंपल सा सवाल है ना, ठीक है। एक कहता है कि जब हमारा एमएलए बनेगा, ठीक है, जो बीजेपी का एमएलए बनेगा तो फिर हम इंडस्ट्री बनाएंगे, जिसकी वजह से जो सारा क्रेडिट है तो वो बीजेपी के एमएलए को जाएगा। तो उस वक्त हम क्या खाएंगे? पत्थर थोड़ी खाएंगे हम। उस वक्त भी तो हमने कोई ना कोई जीना है ना। तो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटरवीन कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये देखें तो उसमें ये साफ साफ लिखा है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि आपका जो जितना भी रिसोर्सेस है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जैसे एक कॉमन गुड्स करते हैं, ताकि नीचे से नीचे जो तबके के लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सके। और फिर दूसरे आर्टिकल में ये लिखा है कि जो जितने भी वेल्थ है वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरी जो मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस जो मुद्दा है वो इसको ज़रा से ज़रा क्या करिए, इसमें इंटरवीन कीजिए। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ पे आए। हम उनको, मैं आपको सारों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम उनको 4 महीने का वक्त देते हैं। अगर 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इसका कोई फैसला नहीं हुआ तो हम जो सारे लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि आप तो हमें ये दिलासा दे रहे हैं ना कि ठीक है कर देंगे, कोई टाइम लिमिट भी तो होती है ना। 10 साल से आप कह रहे हैं कि कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? ठीक है ना, जब हम मर जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जो मीडिया है इज़ द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। और अगर आप लोग हमारा नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ बच जाएंगे। तो कुल मिला के बात की जाए तो अगर ये इंडस्ट्री रन करती है तो कितनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? सर यहाँ पे जो यूथ को एम्प्लॉय, देखो जो रास्ता जा रहा है तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, ठीक है। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा तो रोड के जो साइड है वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन होगी ना। देखिए जो इकोनॉमी है उसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अगर उतना प्रोडक्शन होगा तो उसकी आपकी उतनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कुल मिला के हम जो देखते हैं वो कितना है कि जो 50,000 नौकरियाँ हैं वो यहाँ हमारे को मिलेंगी। और ये कंपनी का या कोई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा ये वो होता है कि जब भी जो कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है तो उसको सबसे पहले वहाँ के जो लोकल्स हैं तो उनको नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम यहाँ पे जो 50,000 नौकरियाँ हैं वो यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों की जो उनको पॉलिटिकली पैट्रोनेज है उनकी वजह से क्या हो गया कि उनकी जो 50,000 नौकरियाँ थी वो लॉस पे चली गई। ऑब्वियसली जो पैट्रोनेज है तो वो उनकी पैट्रोनेज है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको ये बताता हूँ, एक MP डेवलपमेंट लोकल फंड होता है, ठीक है, जिसमें जिस इलाके का जो MP है वहाँ उसको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 5 साल का कितना बन गया? 25 करोड़ बन गया ना। आपको यहाँ इलाके में दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है? नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है या फिर इस पे कोई ना कोई दबाव डाल रहा है। तो ओबियसली ये क्या है, ये एक पॉलिटिकली प्रेशर है,
ठीक है। तो आप मेरा सभी से ये धन्यवाद है कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और मैं ये कहता हूँ कि आप भी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवीन करिए, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी है तो वो मिल सके। थैंक यू। वंतराज शर्मा, सरपंच पंचायत हल्का देवी बनी थलोड़ा, तहसील एंड ब्लॉक मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। तो आज सबसे पहले मैं तो अलग अलग डिफरेंट मीडिया कर्मियों का जो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री के इशू को उजागर करने के लिए आए हैं, तो आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जैसा कि मेरे से पहले भी यहाँ अलग अलग डिफरेंट पंचायत के सरपंच साहिबान ने अपनी अपनी बात रखी है, तो मैं भी यही आपसे आपके थ्रू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूँगा कि आज से लगभग 14 साल पहले हमारा जब ये प्रोजेक्ट बना था, तो यहाँ के युवाओं में, यहाँ के स्थानीय लोगों में एक बड़ी एक उम्मीद जगी थी कि हमारे यहाँ लोकल में हमें, हमारे डोर स्टेप पे हमें युवाओं को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज तक ये आज 14 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो गया है। रोड का काम हो गया है, यहाँ के हमारे तहसील मजालता की जो पार्ट है रोड का, उसकी कंपनसेशन जो 2016 में लोगों को मिल गई थी। थोड़ा सा पार्ट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसमें भी कोई छोटा मोटा जो डिस्प्यूट था वो ऑलमोस्ट वो भी हल हो गया है। लेकिन वो मुझे मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बड़ी कमजोरी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को नहीं दोषी ठहराऊँगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ इंडस्ट्री की मैम जी यहाँ पे आई, वहाँ भी हम उनके साथ थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, तो जो छोटा मोटा इशू था वो भी सॉल्व हो गया था। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डिले, 14 साल की एक बड़ी अवधि होती है। लोग आज भी ये आज तक जो मतलब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारे इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी पूरा होगा और हमारे लोगों को, युवाओं को यहाँ पे रोज़गार एक मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर अपनी यूनियन टेरिटरी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि हमारे लोगों को यहाँ ये घर पे ये जो है एक रोज़गार की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।